नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है पुरस्कार समाचार का। इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर को नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पाकिस्तान की सिद्रा अमीन आयरलैंड पर एक दिवसीय श्रृंखला जीत में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश की महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की लगातार दूसरी विजेता बनी। विश्व क्रिकेट में सबसे डरावने बल्लेबाजों में से एक बटलर ने ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड पर 20 रन की नाटकीय जीत में महीने की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन किया था। अगला अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने कई देरी के बाद चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जो राष्ट्र एक निजी कंपनी के लिए पहला कदम होगा। आईस्पेस इंक के हकुतो आर मिशन ने अपने स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के निरीक्षण के कारण 2 बार स्थगन के बाद फ्लोरिडा के कप कैनावेरल से बिना किसी घटना के उड़ान भरी। कंपनी को उम्मीद है कि यह सरकारी और वाणिज्यिक पेलोड की कई डिलीवरी में से पहली होगी। आईस्पेस क्राफ्ट का उद्देश्य नासा के छोटे उपग्रह को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना है, ताकि एटलस क्रेटर में उतरने से पहले पानी के भंडार की खोज की जा सके। अगला समाचार है रक्षा का। पूर्वी लद्दाख में शांति की बहाली के संकेत देने वाली सेना के अंतिम दौरे के 3 महीने बाद भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर भिड़े गए। इस बार अरुणाचल प्रदेश में दोनों पक्षों के सीमा रक्षकों को मामूली चोटें आई। सेना के सूत्रों ने हाल ही में कहा है कि 9 दिसंबर को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संपर्क किया। उन्होंने कहा, इसका भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और दुरूह तरीके से मुकाबला किया। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें आई। अगला अपडेट है राज्य समाचार का। गोवा में नव उद्घाटन मोपा अंतरिक्ष हवाई अड्डे का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम रखा गया है। तटीय राज्य में हवाई संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हवाई अड्डा टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विषय पर बनाया गया है। पीएम मोदी ने नवंबर 2016 में हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला अपडेट है फिर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट हाल ही में अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। राशिद रोवर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर यानी MBRSC द्वारा बनाया गया था और जापानी मून लैंडर कंपनी आईस्पेस द्वारा इंजीनियर हाकोतो आर लैंडर द्वारा वितरित किया जा रहा है। राशिद रोवर नवीन और अत्यधिक मूल्यवान डेटा, चित्र और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। साथ ही सौरमंडल, हमारे ग्रह और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक डेटा एकत्र करेगा। अगला समाचार राष्ट्रीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ नागपुर महाराष्ट्र मार्ग के बीच भारत की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी थे। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है और इसमें शताब्दी ट्रेन जैसी यात्रा कक्षाएं हैं, लेकिन बेहतर सुविधाओं के साथ। इसका उद्देश्य यात्रियों को पूरी तरह से नया यात्रा अनुभव प्रदान करना है। अगला अपडेट है योजनाएं और समितियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण यानी MSRDC की स्थापना से जुड़े होने पर गर्व है, जिसे एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम सौंपा गया था।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर घोषणा की कि नागपुर से गोवा तक मराठवाड़ा के रास्ते से एक्सप्रेसवे बिछाने और निकट भविष्य में नागपुर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की योजना तैयार है। अगला अपडेट नियुक्ति का। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक संक्षिप्त समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति दत्ता की पदोन्नति के बाद CJI सहित 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय की कार्य शक्ति 28 तक पहुंच जाएगी। शीर्ष अदालत में उनकी पदोन्नति से पहले वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सलील कुमार दत्ता के बेटे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का शीर्ष अदालत में 7 साल से अधिक का कार्यकाल होगा और वह 8 फरवरी 2030 को सेवानिवृत्त होंगे। अगला समाचार राज्य का। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में गांधीनगर में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। पटेल के साथ हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा सहित कई भाजपा नेताओं ने गुजरात कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। अगला और आखिरी समाचार, योजनाएं और समितियों के बारे में एक बार फिर से। भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले 4 वर्षों में पंजाब पुलिस में 8,400 कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इनमें 1,200 सब इंस्पेक्टर और 7,200 कांस्टेबल पद शामिल है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने अगले 4 सालों में हर साल 1800 कांस्टेबलों और 300 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती को मंजूरी दी गई है, ताकि अगले सालों में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।